हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय की न्यूमेरिकल की ये तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं पढ़ी है अभी तक तो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले दोनों वीडियो में आपको 8 तक क्वेश्चन बता दिए गए और आपको बता दें कि आप लोग पहले क्लास ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसमें आपको पूरा बेसिक बताया जाता है। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से इसमें हमें देखना है मिलीग्राम द्रव्यमान। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए द्रव्यमान। ठीक है, मिलीग्राम किसका मात्रक, तो द्रव्यमान। तो हम लोग सीधा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है द्रव्यमान। क्या चीज़, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। और कितना दे रखा है, देखिए 0.002 मिलीग्राम। ठीक है, 0.002 मिलीग्राम। अब देखिए इसे हमें सबसे पहले बदलना होगा किलोग्राम में। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए जब मिलीग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलते हैं तब देखिए 0.002 मिलीग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे, ये किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए मिलीग्राम को देखिए अगर बदलते हैं एमएम को बदलते हैं तो 10 की घात -3। ठीक है, और यहाँ पे तो हमें ग्राम में भी बदलना है। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम जैसे होता, अगर इसको हम लोग किलोग्राम में बदलते 10 की घात -3। ठीक है, तो ये देखिए 3 3 ये मिल के 6 हो जाएगा। ठीक, तो एम का मान ये दिया है। अब आगे क्वेश्चन में देखिए द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त। ठीक है, देखिए 6 इलेक्ट्रॉनों, याद रखिए इलेक्ट्रॉनों जो यहाँ पे दिया है ये आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है। क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। तो एन बराबर कितना दे रखा है, 6। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला है, युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछा है। क्या पूछा क्वेश्चन में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमें इतना क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें संकेत भी दे रखा है। संकेत क्या दिया है, क्यू ई बराबर एम जी। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले देखिए क्यू का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, क्यू का मान चाहिए। और एम का मान आप लोग को मालूम होना चाहिए कितना होता है। ठीक है, तो याद रखिए आप यहाँ पे देखिए फार्मूले में जी है, तो जी का मान देखिए हमें मालूम होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण ये होता है 9.8। कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो जी का मान। ठीक, तो हमें देखिए सबसे पहले हमें निकालना है, फार्मूला लगाना है क्यू ई बराबर एम जी। ठीक है, संकेत क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दिया है संकेत, देखिए क्यू ई बराबर एम जी। तो अब देखिए इसका हल। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में जितना दिया था हमने वो लिख लिया, अब इसका हल देखते हैं। तो हल अगर आप देखें तो आप लोग फार्मूला बहुत पहले पढ़े होंगे। क्यू बराबर फार्मूला होता है एन ई। क्या होता है, क्यू बराबर एन ई। तो यहीं पे हम सब मान रख देते, एन ई गुणे ई बराबर एम जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान रख देते, एन का मान क्वेश्चन में 6 दिया है। ठीक है, ई का मान आप लोग को पता होना चाहिए। ई का मान होता है यहाँ पे स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, तो ई की जगह 1.6 × 10⁻⁹। ठीक, ई का मान ज्ञात करना तो ई वैसे ही लिख लेंगे। एम का मान देखिए क्वेश्चन में दिया है 0.002 गुणे 10 की घात -6। उसके बाद जी का मान देखिए होता है 9.8। क्या होता है, 9.8। हमें ई का मान चाहिए, तो देखिए ई को हम यहाँ पे रोके रहेंगे, बाकी सबको बटे में भेज देंगे। ठीक है, 0.002 गुणे
10⁻6 गुणे 9.8 बटे, ये देखिए इधर बटे में आ जाएगा 6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल। ठीक है। बचा क्या यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, तो यहाँ पे हम दशमलव हटाएंगे 10⁻+3 कर देंगे। ठीक है। जितने अंक होंगे उतनी घात लगेगी। ठीक, तो चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे केवल बचा कितना 2 और ये 98 हो जाएगा गुणे 10⁻6। ठीक है। नीचे भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए 6 गुणे कितना है 16, 6 गुणे 16 बचा कितना देखिए यहाँ पे घटा दीजिए 19 में से अगर 3 जाएगा 10⁻16 बचेगा। कितना बचेगा 10⁻16। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसको काट दें, 2 नहीं होता है 6। ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ठीक है। यहाँ पे बचेगा कितना देखिए 4 दूनी 8 हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें एक बचा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। कितना हो जाएगा 4 चौक 16। उसके बाद बचेगा कितना 2, तो 4 पंजे 20। ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया है अगर आप देखें तो 24.5। ठीक है। गुणे 10⁻6 है, ये ऊपर जाएगा 10⁻+16 हो जाएगा। बटे में क्या है देखिए 3 चौक 12। कितना हो जाएगा 3 चौक 12। अगर इसको हम दशमलव हटा के काट दें, ठीक है, तो अगर इसको आप काट देते हैं तो इसका आंसर जो आएगा 2.04। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचा कितना 10 की घात। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बचेगा कितना 10 की घात, यहाँ पे बचेगा आपका 10 और यहाँ पे अगर आप इसको काटते हैं तो दशमलव यहाँ पे होगा, सॉरी ये दशमलव नहीं आएगा। ठीक है। और ये देखिए ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस में, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसको एक अंक इधर लाएंगे 2.04। ठीक है। और ये देखिए घटा देंगे, यहाँ पे 9 बचेगा और एक ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो यही इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो इसको आप लोग हल कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो सबसे पहले बोला है वही को लिख लेते हैं। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है, E बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन बोला है देखिए, जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान दिया। ठीक है। अल्फा कण का द्रव्यमान, तो हम सीधा लिखेंगे क्या, अल्फा कण का द्रव्यमान। क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है वैसे आप लिखते चलिए। ठीक है। अल्फा कण का द्रव्यमान देखिए क्वेश्चन में दे कितना रखा है 6.68 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए आगे क्या बोला है, तथा आवेश। आवेश देखिए कितना दिया है, तो हम सीधा लिखेंगे आवेश क्यों बराबर, क्वेश्चन में दे रखा है देखिए +3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है। दिया है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। ठीक है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान ये दिया, आवेश ये दिया, जितना दिया हमने क्वेश्चन में लिख लिया। तो हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे कैसे कि संतुलन की अवस्था में, क्या लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में फॉर्मूला क्या होगा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या देखिए होता है F बराबर, ऐसे फार्मूला होता है mg। ठीक है। F बराबर फार्मूला क्या होता है mg।
तो यहाँ पे F बराबर आप लोग एक फार्मूला और पढ़े होंगे, F बराबर QE, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह QE बराबर mg, ठीक है। तो यहाँ पे बस मान रख दीजिए। देखिए क्यों का मान हमें कितना दिया, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक है। उसके बाद ई का मान हमसे पूछा है, ठीक है। एम का मान देखिए आपको दिया है 6.68 गुणे 10 की घात माइनस 27, ठीक है। उसके बाद जी का मान होता है 9.8, ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। ई का मान हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.68 गुणे 10 की घात माइनस 27 गुणे 9.8 बटे 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम गुणा करके, ठीक है, ये दोनों का गुणा करके इससे भाग देते हैं, तब इसका जो आंसर आएगा 2, ठीक है। इसका आंसर जो आने वाला है 2 आएगा 0 गुणे 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा कर लीजिए, घात को ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 10वां क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अब करते हैं हल। क्या दिया है, 4.00 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए मात्रक से ही पता चल जाता है, न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, तो वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है। तो हम सीधा लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र। ई बराबर क्वेश्चन दिया है कितना, 4.00 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, दशमलव के बाद अगर कितने भी जीरो लगे हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 10 की घात सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। दशमलव के बाद अगर कई भी जीरो लगे हो, कितने भी जीरो, उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर दशमलव के बाद जीरो लगा, उसके बाद 1 अंक 2 अंक कोई भी अगर अंक दिया हो, ठीक, 2 4 6, तो वो लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका ये दिया। उसके बाद क्वेश्चन आगे देखिए, 1.00 गुणे 10 की घात माइनस 4 किलोग्राम। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, तो द्रव्यमान, इसे भी हम लिख लेते हैं द्रव्यमान स्मॉल एम, ठीक है। द्रव्यमान स्मॉल एम का मान दिया है 0., देखिए 1.00 गुणे 10 की घात माइनस 4 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे भी 0 तो इसका भी कोई मतलब नहीं, तो इसलिए 1 गुणे 10 की घात माइनस 4 किलोग्राम, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या, किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकते हैं बूंद पर आवेश, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, आवेश का मान क्वेश्चन में पूछा है। आवेश क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद देखिए जी का मान आपको पता होता है 9.8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो देखिए इसमें हमसे पूछा क्या है कि बूंद पर आवेश का मान, सीधा यहाँ पे बूंद पर आवेश का मान पूछा है, तो फार्मूला हम लोग को जो पता होता है, देखिए अगर इसको ऐसे लिखें तो याद रखिए जो बूंद का भार होगा, बूंद का भार जो होगा वह विद्युत क्षेत्र के या वैद्युत क्षेत्र के कारण बल के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका देखिए फार्मूला होता है भार बराबर mg और इसका फार्मूला QE, ठीक है। अब मान रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें m का मान अगर आप देखें तो क्वेश्चन में दिया 1 गुणे 10 की घात माइनस 4, ठीक है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 4 दे रखा है। उसके बाद देखिए जी का मान होता है 9.8, ठीक है, बराबर क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, ई का मान क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, 4 गुणे 10 की घात 5। अब क्यू का मान चाहिए तो क्यू को इधर रोके रहें, बाकी इधर भेज दें, ठीक है। तो ये देखिए 9.8 एक गुणा करेंगे वही आएगा 10 की घात माइनस 4, ये बटे में आएगा तो नीचे हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें
तो यहाँ से दशमलव आप हटा सकते हैं, नीचे जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका हम देखिए भाग दें इसमें, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वह देखिए आएगा आपका क्यों बराबर इधर लिख लें, ठीक है, क्यों बराबर इधर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.45, ठीक है, गुणे 10 की घात आएगा, देखिए 5 4 हो जाएगा 9, ठीक है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। 500 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, क्वेश्चन में जैसे दिए वैसे लिखते चलिएगा। ठीक है, क्या दिया है? 500 न्यूटन प्रति कूलाम। तो याद रखिए न्यूटन प्रति कूलाम जो मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, किसका? वैद्युत क्षेत्र का। ई बराबर क्वेश्चन में सीधा दे रखा है कितना? 500 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़िए कि वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -2 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे त्रिज्या स्मॉल r बराबर, ठीक है, कितना दिया है? 10 की घात -4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 की घात -2 से गुणा किया जाता है। किससे? 10 की घात -2 से गुणा, ये मीटर में बदल गया। अब देखिए जो त्रिज्या है उसे हम लिख सकते हैं 10 की घात -6। ठीक है, 10 की घात -6 मीटर। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है? त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना करना है। क्या चीज? आवेश। आवेश क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए अभी तक हमें क्वेश्चन में m का मान दिया रहता था, ठीक है, e का मान दिया रहता था, n का मान तो हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एकदम बदल दिया। उसने बोला 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। तो यहाँ पे हम समझते हैं एक चित्र के माध्यम से कि इसे हम एक बूंद मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई क्या है? बूंद है, ये कोई जल की बूंद है। तो जल की बूंद है तो देखिए इस पर एक जो भार लगेगा mg लगेगा। ठीक है, एक बल mg लगेगा F बराबर, और दूसरा जो बल लगेगा वह ऊपर की ओर लगेगा आवेश के कारण F बराबर QE। ठीक है, इस पर दो बल कार्य करते हैं। अब देखिए इस बूंद का, ठीक है, जो द्रव्यमान होगा वह घनत्व, ठीक है, ये क्या आयतन और ये घनत्व के बराबर होगा। ये क्या है? आपका आयतन है, और ये क्या है? घनत्व है। ठीक है, घनत्व और आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप लोग को पता होगा गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे घनत्व की बात कर लें तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगा, ये डी क्या है? घनत्व होगा वह 1000, ठीक है, 1000 किलोग्राम प्रति, यहाँ पे आर क्यूब, या तो यहाँ पे हम सीधा डी बराबर क्या समझ सकते हैं? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, त्रिज्या का मात्रक मीटर। ठीक है, तो यही फार्मूला देखिए हमें लगाना है। कैसे फार्मूला लगाना है ये समझिए। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए फार्मूला जो लगेगा क्यू ई बराबर, जो फार्मूला लगेगा क्यू ई बराबर फार्मूला लगेगा mg। m का मान देखिए कितना है? vd। m का मान कितना है? तो देखिए v गुणे d। अब देखिए g है तो g वैसे ही। अब देखिए v का मान कितना होता है? तो याद रखिए, देखिए गोले का आयतन होता है 4/3। ठीक है, कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, घनत्व वैसे ही, और यहाँ पे d। ठीक है, d और g। अब बस मान यहाँ पे सब रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह क्यू ई ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? क्यू ई आएगा।
अब यहाँ पे अगर आप देखें 4/3 वैसे ही, ठीक है। पाई पाई का मान होता है 22/7। उसके बाद आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब का अगर आप देखें तो आर का मान देखिए 10⁻⁻6 है। कितना है? 10⁻⁻6। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। फिर गुणे देखिए डी, डी का मान अगर आप देखें तो 1000 रखेंगे। क्या रखेंगे? ये देखिए 1000। डी का मान क्या रखेंगे? 1000। तो चलिए देखिए डी का मान यहाँ पे क्या होगा? 1000, ठीक है। 1000 बचा क्या? जी, जी का मान देखिए या तो आप 9.8 रख सकते हैं या तो 10, ठीक है। ये लगभग बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या रखते हैं? 10, कैलकुलेशन आसान के लिए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब इधर का भी मान हम उठा के रख देते हैं, ठीक है। इधर का मान देखें, क्यू का मान ज्ञात करना, ई का मान 500 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3, ठीक है। 22/7, 10 की घात ये देखिए कितना हो जाएगा? -18। और यहाँ पे 1000 है गुणे 10, ठीक है। अब देखिए 500 से ये 5 दूनी 10, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसका अगर आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो देखिए 22 चौक 88 होता है। 88 चौक आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, देखिए 22 चौक होता है 88, ठीक, गुणे 2 बटे ये देखिए 3 7 21। उसके बाद घात देखिए आप इसको जोड़ घटा लीजिए, ये देखिए कितना है? 18। 18 में से 1 जाएगा, 10 की घात बचेगा -17, ठीक है। कितना बचा? 10 की घात -17। और इसका अगर आप टोटल गुणा करके, ठीक है, भाग देते हैं, तो इसको अगर हम काट देंगे तो ये आएगा 8.3, ठीक है। 8.3 गुणे 10 की घात -17 कूलम, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। देखिए ऐसे करेंगे तो ये देखिए 2 8 होता है 16, 2 8 16, 1 17 गुणे 10 की घात माइनस कितना? 17/21, ठीक है। अगर आप यहाँ से भाग देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिए क्या दिया है? यदि ये देखिए एक आवेशित तेल की बूंद को, ठीक है, एक आवेशित तेल की बूंद दिया है। इसको चलिए देखिए आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है? तो याद रखिए वैद्युत क्षेत्र, इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर 3 गुणे 10 की घात 4 मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है, यदि इसका द्रव्यमान, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द्रव्यमान। एम का मान देखिए क्वेश्चन में कितना दिया? 9.75 गुणे 10 की घात -16 किलोग्राम हो, ठीक है। कितना किलोग्राम हो? तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क। आवेश बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो मतलब आपको पहले आवेश निकालना, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, ठीक है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फार्मूला वही लगा देंगे क्या? क्यू बराबर एन ई। फार्मूला क्या लगा? वो क्यू ई बराबर एम जी, ठीक है। चाहे आप इसको इधर रख दीजिए, इसको इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू बराबर हो जाएगा एम जी बट्टे ई, ठीक है। बस यहाँ पे मान रख देंगे। देखिए यहाँ पे मान, एम का मान देखिए कितना दिया है? 9.75 गुणे 10 की घात -16। उसके बाद जी का मान देखिए कितना रखेंगे? जी का मान 9.8 ही रखेंगे। अब बटे ई का मान अगर आप देखें क्वेश्चन में कितना दिया है? 3 गुणे 10 की घात 4, ठीक है। इससे अगर आप भाग देंगे, ठीक है, दशमलव हटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 जीरो बढ़ेगा और यहाँ से हटाएंगे, ये देखिए 3, तो यहाँ पे 10 की घात 3, ठीक। इसको अगर आप भाग देंगे, देखिए ये आ जाएगा क्यों बराबर 3 त्रिक 9, उसके बाद 3 दूनी 6, एक इसमें जाएगा, 3 5 15 गुणे 98,
ठीक है। अब देखिए 10 की घात -16 ये है, और ये ऊपर जाएगा 10 की घात हो जाएगा 7, ठीक है। तो अगर इसको आप घटा देते हैं, ठीक है, और इसका गुणा कर देंगे तो आंसर इसका आएगा 3.18 गुणे 10 की घात -19, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। ये क्यों का मान आ गया, ठीक है, पहला आंसर हमारा आ गया। क्यों का मान पूछा था, क्यों का मान आ गया। अब फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्यों बराबर होता है फार्मूला NE। क्या होता है NE। तो यहाँ पे क्यों का मान आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना दिया 3.18 गुणे 10 की घात -19, ठीक। n का मान हमें ज्ञात करना है, e का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो n को इसके बटे भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, इसके बटे ये आएगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। अब देखिए 19 से 19 कैंसिल, इसका अगर आप भाग देते हैं, ठीक है, दशमलव हटाकर, ठीक है, तो इसका भाग अगर देंगे तो ये आएगा 19.875। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या का मात्रक, तो ये देखिए यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 15, 16, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन, n का मान दिया है 2.55 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र, E का मान दिया और n का मान दिया। तेल का घनत्व इतना दिया है, बूंद की त्रिज्या। तो आप लोग अभी क्वेश्चन नंबर जो 12 पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 12 के तरीके एकदम सेम है। यहाँ पे आपको R का मान निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को छोड़ दे रहे हैं होमवर्क के लिए, इसको आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बता दे रहे हैं, ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 14 नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15, 0.1 मीटर त्रिज्या, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें सीधा बोल दिया, क्या दिया क्वेश्चन में, त्रिज्या स्मॉल r का मान दिया है 0.1 मीटर, ठीक है। जितना दिया वो लिखते चलिए। उसके बाद एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा है आवेश, क्या पूछा है, क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क, आवेश पूछा है, ठीक है। कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो। तो E का मान क्वेश्चन में दे रखा है 900 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमसे पूछा क्या E का मान, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, क्यों का मान, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। E बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। तो यहाँ पे सीधा मान रख दीजिए। E का मान देखिए 900, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यों का मान ज्ञात करना है, और R का मान देखिए आपको दे रखा है 0.1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ये 900 को यहाँ से काट सकते हैं। देखिए ये अगर काट देंगे तो ये केवल 100 बचेगा। कितना बचेगा, 100 बचेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 10 की घात 9 गुणे क्यों, और यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे 0.01 आएगा, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 10 की घात ऊपर 2, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यों का जो मान आएगा, ये देखिए इधर गुणा करेंगे केवल 100 ही रहेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। ये क्या होगा, इसके बटे आ जाएगा, ठीक है। इसका देखिए इधर गुणा और इसका इधर गुणा, ठीक। तो ये बटे में आ जाएगा 10 की घात देखिए 9 2 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। और यही जब घात ऊपर जाएगी, ठीक है, यही घात अगर ऊपर जाती है तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 गुणे 10 की घात, ये बताया नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में। तो क्यों का मान जो आ जाएगा वो आएगा 10 की घात -9 कूलम, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। या तो आप इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि क्यों बराबर 1 गुणे 10 की घात -9, ठीक है, कूलम। दोनों आंसर सही है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग को पहले चैप्टर का फार्मूला लगाना था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें तो क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में दे रहा है वैसे हम लिखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग हल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तो देखिए कितना दिया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो हम लिखते हैं क्या, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे। देखिए 10 की घात क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, उसके बाद धातु के एक अचालक गोले को 1.0 माइक्रो कूलाम आवेश, तो क्यों का मान दिया है, देखिए 1.0 माइक्रो कूलाम। जब माइक्रो को बदलेंगे तो देखिए दशमलव के बाद 0 इसका कोई मतलब नहीं, तो 10 की घात माइक्रो को बदलेंगे तो यहाँ पे -6। ठीक है, कूलाम 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, हमसे सबसे पहले r बराबर इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर, तो r बराबर 20 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, तो पहले हमें ये इस ज्ञात करना, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे। ठीक है, इसका मान होता है 9 × 10⁹। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल का मान होता है 9 × 10⁹। क्यों का मान देखिए आपको दे रखा है, कितना, 1 दिया है, 1 गुणे 10 की घात -6। ठीक है, 1 गुणे 10 की घात -6। आर का मान अगर आप देखें तो ये देखिए कितना दिया है, 20। ठीक है, कितना दिया, 20 गुणे 10 की घात बोलिए -2। अगर देखिए इसको हम इधर लाएंगे तो ये आएगा इसका जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए यही चाहे मान रख लीजिए या तो आप ये मान रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल इतना। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग मान रख दीजिए, चाहे 20 रखना है तो 20 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इसका देखिए ये 10 की घात कितना हो जाएगा, देखिए 10 की घात ये +3, कितना +3/20। ठीक है, क्या आ जाएगा, 20 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, अब अगर इसका आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर भी लगाना है। क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना। तो ये बताइए यहाँ पे इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, 2 बार लिख सकते हैं ना, देखिए होल स्क्वायर है फार्मूले में तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें 20 का स्क्वायर, ठीक है, 9 गुणे 10 की घात 3, और 20 का स्क्वायर होता है 400। कितना होता है, 400 गुणे 10 की घात -4। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो देखिए ये घात कितनी हो जाएगी, 9 गुणे 10 की घात, ये बताइए, देखिए माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में 10 की घात 7/400। ठीक है, अब अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात 2। ठीक है, 4 गुणे 10 की घात 2, और इसको आप अगर पूरा इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक, चलिए बता दे रहे हैं, देखिए ये आएगा क्या, 9/4। ठीक है, गुणे 10 की घात 7, और ये नीचे 10 का स्क्वायर। ठीक है, कितना लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, फिर देखिए 4 दूनी 8 एक बचा, फिर 4 दूनी 8, और ये 5। ठीक, उसके बाद इसकी घात देखिए ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, घटा देंगे 5। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ गया, ये। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए गोले के पृष्ठ पर। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा क्वेश्चन, गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर जब निकालेंगे तो ये जो स्मॉल आर होगा और कैपिटल आर, ठीक है,
ये कितना 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर के बराबर होगा। इसे हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। ठीक है, मीटर में बदलेंगे तो ठीक। अब देखिए वही फार्मूला फिर लगा देंगे, क्या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सब मान रख देते हैं। इसका मान होता है 9 × 10⁹। क्यों का मान देखिए वही रखेंगे। ठीक है, 1 गुणे, ठीक है ये, ठीक जो ऊपर मान रखे थे। ठीक है, ये क्यों का मान आप देख सकते हैं। ठीक, यही मान रखना 1 गुणे 10 की घात -6, 1 गुणे 10 की घात -6 बटे देखिए 10, ठीक है, गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही मान रख दिए हैं। ठीक, इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मान आ जाता है 9 गुणे 10 की घात 7। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो याद रखिए गोले के भीतर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर E का मान 0 होगा। ठीक है, गोले के भीतर 4 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, तो R बराबर कितना 4 सेंटीमीटर बोला है। R बराबर कितना 4 सेंटीमीटर बोला है, तो E का मान जो आएगा वह 0 आएगा। E का मान कितना आएगा? 0। ठीक है, तो ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप इसी प्रकार न्यूमेरिकल और थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।